नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वायुयानं नमो वज्रायालं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुत्तं मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्टार्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मुकुंदलम कुंदराज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते मंगलमय मंगलकरण वितराग विज्ञान नमः काहे आत्मे भये अरहंतादि महान। न धर्मोदार के बिना। देखो भाई, स्वाध्याय भवन तो वही है, वही दीवारें हैं, वही फर्श है, क्या परिवर्तन है? न धर्मोदार के बिना। पात्र की पूजा के साथ में दान देने का उपदेश दिया गया। ज्ञान भी एक दान है। सोचो सभा नहीं होगी तो सुनाएंगे किसे, और वक्ता नहीं होगा तो क्या सुनाएगा, कौन सुनाएगा? जिन जिन बिंबों को हम मंदिर में विराजमान कर रहे हैं, उन जिन बिंबों को अपने हृदय में विराजमान करो, उनकी कुछ शिक्षा अपने जीवन में ग्रहण करो। भाई विचार करो, सिद्धभूति नाम के एक मुनराज थे। एक स्त्री उर्द की दाल धो रही थी और वे इतने थे क्षोभसम कम कि कुछ याद ही नहीं रहता था। देखा उन्होंने, अरे भैया उर्द कैसे होते हैं मालूम तो तुम्हें होगा, लेकिन उर्द जैसे तुम समझते हो वैसे नहीं। एक भाई बोला, उर्द तो हरे होते हैं, उर्द तो काले होते हैं। हमने काले काले तुम ले लेना, सफेद सफेद हमें ले लेना। अरे काला और हरा तो उसका छिलका है, बादामी रंग का तो बादाम का छिलका है, मिर्गी तो सफेद है। जैसे नारियल में ऊपर से दिखाई देता इतना कठोर है, हमारे आचार्य महाराज में ऊपर से ऐसे अनुशासन उनका कठोर होता है। एक अवकीलक नाम का गुण होता है आचार्य का, लेकिन भीतर में अंदर में कोमल। दृष्टांत क्या दिया? नारियल जैसे। नारियल जैसे का मतलब क्या है? जटाजूट न्यारा है, नरेटी न्यारी है, छिलका न्यारा है, उसके भीतर तो सफेद गिरी बैठी। और कच्चे नारियल में तो आप जानते होंगे पानी पानी भरा हुआ, मीठा पानी। सोचो नारियल में मीठा पानी भरने कौन जाता है? अंगूर में मीठा रस भरने कौन जाता है? हम कहते हैं आपको ये सिखाना पड़े कि रात में मत खाओ, ये तो अच्छी बात नहीं है। जिनेंद्र भगवान के भक्त को ये सिखाना पड़े कि तुम आत्मा हो। अरे आप तो ये कहोगे, ये बच्चे ये कहेंगे हम आत्मा हैं, हमने मान लिया तो क्या हो गया? हम कहते हैं नहीं मानो तो अभी आत्मा ही है। और क्या हो गया ये मत सोचो। एक बार क्या हुआ, रेलवे में जा रहे थे गाड़ी में, एक मौलवी साहब बैठे, बोले जैन साहब क्या तुम अपनी खाना पीना लगाते रहते हो, क्या कुछ कौन ने देखे नरक? जैन साहब बोले भैया एक बात बताओ, हमने दिन में खाना खा लिया, पानी पी लिया, तो तुमने कह दिया नरक स्वर्ग कौन ने देखे? भाई हमारे और आपके देखने की तो बात है नहीं।
ये तो सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में जल के जिन्होंने आत्मा देखा उन्होंने नरक स्वर्ग देखा है, जिन्होंने परिणाम देखे उन्होंने नरक देखा है। अगर नरक स्वर्ग नहीं भी हुए, मान लो एक कल्पना कर लो, हम तुम्हारी माने लेते नरक स्वर्ग नहीं है, तो अभी हमारा पेट भर रहा है, उस पेट के भोजन के लिए पचने के लिए रात भर पड़ी है, कोई बीमारी नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई कष्ट नहीं, हमारा जीवन तो आनंदमय संतोषमय है। अगर नरक स्वर्ग नहीं हुए तो भी हमारा जीवन अच्छा है, लेकिन नरक स्वर्ग अगर हुए तो तुम सोच लेना अपने कहाँ जाओगे, सोचो। हम नाटक पढ़ते थे नियामत कवि के, नियामत कवि ने कहा नरक भी है स्वर्ग भी है, नहीं माने तो मर के देख। और हम ऐसे कैसे दिखा तुम्हारे सामने, नरक भी है स्वर्ग भी है, नहीं माने तो मर के देख, और पुण्य भी है पाप भी है, नहीं माने तो करके देख। अरे आप बहुत खाते पीते होगे, किसी को खिला भूखे को भोजन करा के देखो, आपको कितना संतोष मिलता है। कौन अमेरिका का नेता था, चला चला जा रहा, नाला पड़ा, नाले में एक सूकर नीचे गिरा, उन्होंने देखा है? अरे ठीक है, सब जानते हैं एक भगवान आत्मा है, उतरा वहां से घोड़े पैसे और कपड़े बिगड़ गए, लेकिन उसने सूकर को निकाल दिया। नौकर बोला साहब हमसे ही कह देते, बोले भूख हमें लगी है, प्यास तुम भोजन तुम करोगे, प्यास हमें लगे पानी तुम पियोगे, दया का परिणाम हमारे आया, इसलिए हम दया के लिए उतर पड़े। कपड़े खराबी तो हो गए, परिणाम कितने उज्जवल हो गए। ये भगवान का धर्म परिणामों का धर्म है। सो धमो जस दया, जहाँ दया का परिणाम अपने आप होता है। दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे, बह पड़े रोके न रुके। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, जैसे उमड़ाते हैं बादल। और मोर की ध्वनि सुन करके सर्प की कुंडलियां ढीली पड़ जाती हैं, ऐसे हमारे कर्म बंधन भी ढीले पड़ जाएं। अरे कर्म बंधन तो ढीले हो ही जाएंगे, कोई बात नहीं, कथाएं ढीली हो जाए हमारी। लोग वाग ये कह देते कभी कभी, और कोई बात नहीं है, वो तो बात की बात है। हम ये पूछते बात इतना खतरनाक है, जहां बात आयुर्वेद में लिखा है कफ पंगु होता है और पित्त कम्बु होता है, पंगु होता है। वायु जिधर ले जा, वायु का दर्द इतना होता है गैस का कि अगर हार्ट पे जाए तो ये भ्रम होने लगता है हार्ट अटैक हो रहा है, माथे पे चला जाए तो ये लगता है यानी क्या हो रहा, माथा फटा जा रहा है। जब वायु का दर्द इतना होता है तो बात का दर्द, तो बात की बात का दर्द कैसे होए? बात की बात का दर्द बनाने वालों को सोचना चाहिए, तत्व का अभ्यास करना चाहिए कि ऐसी कोई बात नहीं जिसका हमारे त्यागवाद शासन में समाधान नहीं है। त्यागवाद शासन में समाधान है, हर विवाद का हल हो सकता त्यागवाद के द्वारा। और त्यागवाद कोई झंडा नहीं है सो ऐसे ऊंचा कर दिया। त्यागवाद का प्रयोग करना हमें अपने जीवन में सीखना चाहिए, यही भगवान की हमारे लिए बड़ी देन है। भले पर्याय में पामरता है, भले हम दुखी हैं, अज्ञानी हैं, मोही हैं, लेकिन ये हमारा स्वभाव नहीं। इन बच्चों को आश्चर्य होगा, हम पूछेंगे तो सिंह का स्वभाव कैसा है, क्रूरता कहेंगे जी, हमें मालूम पहले ही। लेकिन सिंह का स्वभाव अगर क्रूरता है तो उन्होंने उपदेश सुन करके सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त कर दिया महावीर भगवान के जीव ने।
आपको सबको मालूम है महावीर के जीव ने सिंह की पर्याय में सम्यक दर्शन किया। सिंह का, सर्प का, न्योले का किसी का स्वभाव क्रूरता नहीं है। अगर क्रूरता है तो ये सिंह आहार दान की अनुमोदना कैसे कर रहा है और ऋषभ देव के साथ ही मोक्ष कैसे जा रहा है? पानी का स्वभाव नहीं है उष्णता, अग्नि का स्वभाव है। पानी में अग्नि के संसर्ग से उष्णता आ जाती है। ऐसे कुसंग से हमारे खोटे परिणाम हो जाते हैं। इसलिए कुसंग से बचना चाहिए। परिणामों का फल हमें भोगना पड़ेगा। किसी के कहने से भी जहर अगर खाएगा कोई तो मरेगा स्वयं, वो कहने वाला नहीं मरेगा। हमसे तो इन्हें कही थी, उसके कहने से क्या होगा? ये परिणाम का फल हमें खुद भोगना पड़ेगा। अपना भला बुरा अपने परिणाम से होता है। समय आपका बहुत हो गया। अच्छा है, कोई बात नहीं, धर्म कार्य में ही तो गया है, भक्ति में ही तो गया है, उल्लास ही तो हुआ है, कोई बात छोड़ रही है। ये तो अपना चलता रहेगा, वो चिंता मत करो हैं। लेकिन इस बहाने से आए हो तो सुन ले भैया, इन भगवान को कभी जीवन में मत छोड़ना। इसका मतलब क्या है? भगवान की श्रद्धा को नहीं छोड़ना, भगवान के वचनों में हमेशा श्रद्धा रखना, ज्ञान करना समझ करके करके मत पछताओ। पहले सोचो फिर बोलो, पहले सोचो फिर करो। वही बोलो जो हम कर सकते हो, वही बोलो जो हम कर सकते हो, और वही सोचो जो हम बोल सकते हो। एकदम घबरा न जाए। क्यों, क्या कर रहे हो? कछु नहीं, एकदम घबरा जाए। करिए सरल तुम योग अपने, देख निर्मल आरती। भगवंतों को देख करके हमारे जीवन में थोड़ा सा सम्यक का परिणाम जगे, थोड़ा सा हमारा आचरण निर्मल हो। हमारे अंदर में एक बात हमने पहले आपसे कही थी, देखो अगर शरीर में 8 अंग नहीं हो तो मांस का लोथड़ा है और है क्या? शरीर में 8 अंग नहीं हो तो मांस का लोथड़ा ही तो है। माता के गर्भ में मांस का पिंड तो पैदा हुआ, 5वें महीने में उसके अंग निकले, तब वह गर्भ कहलाता है। तो विचार करना, सम्यक दर्शन के 8 अंग नहीं होंगे तो सम्यक दर्शन भी का है, भ्रम है। हम सम्यक दृष्टि, अरे भैया काय के सम्यक दृष्टि? तो तत्वों के प्रति तुम्हारी निशंकता नहीं है। जरा सी में फिसल जाते हो, घबरा जाते हो, कब को प्रकोप तो नहीं है, कोई बड़ी चक्कर तो नहीं है। चलो हुन चलो, वहां चलो, वहां चलो, अरे यहाँ को छोड़ के कहाँ जा रहे हो? ऐसा कौन सा विघ्न है, ऐसी कौन सी बाधाएं हैं, ऐसी कौन सी आपदाएं हैं जो इन भगवंतों की भक्ति से दूर न हो जाए? और ऐसी कौन सी संपदा है जो इन भगवंतों की भक्ति से न मिल जाए? मिले अगर स्वर्ग की संपत्ति, अचंबा कौन सा? इसमें कौन सा अचंबा है? तुम्हें जो नैन भर देखे गति दुर्गत की चलती है, तुम्हारे दर्श बिन स्वामी मुझे नहीं चैन पड़ती। विचार करो, तत्वों का निर्णय करना, निर्णय में हम दृढ़ रहना। जंगल में सिंह अकेला होता है, चक्रवर्ती अकेला होता है 6 खंड में। तीर्थंकर अपने राज्य में, अपने शासन में अकेले, अकेले से डरो मत। अकेले तुम क्या करोगे? अरे अकेले तुम सब कुछ करोगे, अपना करोगे, पर का नहीं करोगे। और पर का तो भैया अगर तुम नहीं मानो तो हम क्या कर लेंगे? सारे विश्व में करने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। मानो तो भला और नहीं मानो तो भला।
लेकिन हमारे कहने से क्या होगा ये तो बताओ। अकेले क्या कर सकते हैं? मैं कहूँ संग भेज दे, अकेले डर लगा तो। अरे भैया अकेले से डरो मत, आप अकेला अवतर है, मरे अकेलो हो। जीव जन्म से लेकर के मरण तक, संसार से लेकर तक मोक्ष तक अकेला ही तो है। अकेला ही सुख दुख भोगता है, अकेला ही दुखी होकर के संसार में भ्रमता है, और अकेला ही अपने को समझकर अपनी आराधना करके मुक्ति को प्राप्त करता है। किसी विकल्प मत करो, ये मत सोचो ये मूर्तियां मंदिर की शोभा बढ़ाएंगी, ये मूर्तियां हमारे जीवन की शोभा बढ़ाएंगी। जब हमें अशांति हो आकर के बैठ जाएं और इनकी शांत छवि को देखें। देखो ये क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं ये जीवन अनुकरणीय जीवन है, फोटो बहुत बढ़िया है। ये कहते हो कभी, अरे ये कहते हो लड़का तो बढ़िया है, क्या फोटो बढ़िया कहते? प्रतिबिंब को देखकर बिंब को समझते हैं, फोटो को देखकर लड़के को समझते हैं, तो इन जिन बिंबों को देख करके अपने चैतन्य स्वभाव को क्यों नहीं समझो? इन परिणामों का फल समझो। ये जी जब तक अपने विराधना करते रहे तब तक संसार में भ्रमते रहे। जब आराधक जीवन प्रारंभ हुआ, सम्यक दर्शन के बाद विचार करो, 10 भव भले हो गए वो महावीर स्वामी के, पार्श्वनाथ स्वामी के, लेकिन 10 भव कहां से हुए ये बता दे। और नहीं बता पाओ तो 24 पुराण पढ़ना शुरू कर देना आज से। अरे हम तुम कैसे, जिन्हें हमें हमारे तुम्हारे पिता और पूर्वजों का परिचय नहीं है, कहां गए वे? स्वर्ग मनुष्य, स्वर्ग मनुष्य, मनुष्य स्वर्ग, स्वर्ग मनुष्य, अंत में मनुष्य पर्याय को पा करके और अपना कार्य कर गए। मिथ्या दृष्टि को दुर्भाव होते हैं इसलिए दुर्गति होती है, सम्यक दृष्टि के दुर्भाव भी नहीं होते इसलिए दुर्गति भी नहीं होती। हमारी भावनाएं बहुत पवित्र बनी रहें, उत्तरोत्तर बनी रहें, ये नहीं कह रहे उत्तरोत्तर बढ़ती रहें। दिन दूनी रात चौगनी संपदा तो बढ़ेगी, यश बढ़ेगा, पुण्य बढ़ेगा तो सब कुछ बढ़ेगा, और पुण्य नहीं बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? 1-8 किलो सोनो इकट्ठे मिल जाएगा, मुश्किल है। इमिटेशन, नकली, क्यों? नकली पुण्य है तो नकली सामग्री मिल रही है। अरे भाई मन में कुछ और है, मान कसा है, मन में कुछ और है और वचन में कुछ और है, काया में कुछ और है। ये दोहरा व्यवहार हमें नहीं करना। बड़े एकाग्र चित्त से, प्रसन्न चित्त से, शांत चित्त से इन भगवंतों को निहारना सीखो। हम कहते हैं कई बार, आप तो कम आते हो, हम क्या करें? देखो इन भगवंतों के सामने वेदी पर 1-2 स्तुतियां कम पढ़ लो, चाहे 2 स्तुति ज्यादा पढ़ लो, लेकिन ये जरूर विचार करो अपना सुख अपने में ही। बाहर में कहीं सुख नहीं है, शांति नहीं है, कर्तृत्व में सुख शांति नहीं है। अपने मन को कहीं भटकाओ मत। कौन बांटेगा? आप चाहो तो भी नहीं बांट सकते। कौन बांटेगा? अकेला तो अकेला ही है। अरे विचार करो, कहीं असाता का उदय आ जाए और पेट में दर्द होने लगे तो उस दर्द को अकेले भोगेंगे कि इतने सब भोगेंगे? सोचो, उस वेदना को कौन भोगेगा? पाप के उदय से होने वाली वेदना को वही जीव स्वयं भोगता है। पुण्य के उदय के आनंद को स्वयं भोगता है। आनंद आ गया, आनंद आ गया। किसे आ गया? जिसे रुचि थी। इन बच्चों को आनंद आ रहा है,
और बिना जे लग रही है भगवान जी कहाँ कहाँ काक कर रहे हैं, बताओ क्या कर। उन्हें कहाँ कहाँ दिख रही है, कहाँ कहाँ दिख रही है। क्यों कौवे जैसी गति में जाना है तो कहाँ कहाँ दिखती है। जिनेन्द्र की भक्ति कहाँ कहाँ नहीं है भैया। धवल मंगल गान प्रभा कुले, हम तो कह रहे ऐसी जगह कम पड़ती रहे। और समोसरण में कभी जगह कम भी नहीं पड़ती, ध्यान रखना। दिल में जगह होना चाहिए। हमने 4 गाड़ी की 4 सीटर गाड़ी में 14 लोग बैठे देखे। अरे इसे आ जा, तुम बैठ जा, तुम बैठ जा, खड़े खड़े चल दे। कैसे कि भैया दिल में जगह है तो परिणाम बाहर तो जगह हो ही जाएगा। हमारा मन मिल गया तो तन के मिलने में देर नहीं है, और मन नहीं मिला तो तन के मिलने से कोई लाभ की सिद्धि नहीं है। शरीर तो पुद्गल है, शरीर से अपन मिल भी गए, क्षमा मांग भी ली, और ऐसे भैया भैया अरे कह भी दिया, इससे क्या होगा। अंतर के परिणाम की भक्ति का आचार्य युगेन देव ने एक चित्र खींचा। मन परमेश्वर सो मिलो, मन परमेश्वर सो मिलो, परमेश्वर मन माए, दो समरस हो गए कुंज चढ़ाए का। अब किन की कौन पूजा करे, एक में एक हो जा। अरे ये तो शास्त्र का है योग, बड़े परमात्मा प्रकाश में गाथा लिखी है। दयानंद राय जी ने तो बहुत छोटी सी भक्ति में लिख दिया, दयानंद एक में एक हो जा, साहब सेवक भेद विचार। जी साहब हैं, हम सेवक हैं, ऐसा भेद ही मिट जाए, हम भी साहब बन जाए, हम भी अपने परम पद को प्राप्त कर लें। हम कहाँ बैठे हैं ये मत सोचो, हम देख किधर रहे हैं। अगर अपनी ओर देख रहे हैं तो हम भगवान के अनुयायी हैं, और दूसरों की ओर देख रहे हैं तो भगवान के अनुयायी नहीं होते। पहले आपसे कहा था, देखो जो अपनी ओर देखता है वो भगवान होता है, और भगवान की ओर एक टक होकर के देख रहा है। ओहो कैसी शांत मुद्रा है। अरे ऐसे देखना जैसे वज्रबाहु ने मुनराज को देखा था, ऐसे देखता ही रह गया। और क्या विचार कर रहा है मन में, क्यों भैया क्या विचार कर रहा है। अगर इन जैसा जीवन हो तो हमारा धन्य हो जाए। देखो ये तो पाप में नहीं फंसे, परिग्रह में नहीं उलझे हैं, काम कर नहीं ठगाए गए, आशा रूपी पासी से नहीं बंधे, इनका जीवन धन है। बिना संयोगों के सुख, बिना इंद्रियों के ज्ञान, अद्भुत है इनका। ऐसे देख रहे हो जैसे अवय मुनि हो रहे। तुमने हमारे मन की बात ही कही थी। पद्म पुराण का स्वाध्याय करो, इन भगवंतों को भक्ति से देखो, दीन दुखी जीवों को करुणा से देखो, और साधर्मी को बहुत प्रेम से उल्लास से देखो। न धर्मोदार्मी के बिना, निश्चय का धर्म अपने स्वधर्मी के बिना नहीं होता, और व्यवहार का धर्म साधर्मी के बिना नहीं होता। छोटे छोटे बच्चे से किसी से पूछ लो कैसे लगे रहो, कैसे खड़े होंगे देखो तो। आनंद मंगल आज हमारे, आनंद आज हमारे, आनंद मंगल आज हमारे, आनंद मंगल आज हमारे, आनंद मंगल आज जी, आनंद मंगल आज जी, आनंद मंगल आज हमारे, आनंद मंगल आज हमारे, आनंद मंगल आज जी, आनंद मंगल आज जी। जिन चरण कमल पर सतही, श्री जिन चरण कमल पर सतही, जिन
चरण कमल पर सतही, श्री जिन चरण कमल पर सतही, बिगन गए सब भाज जी, बिगन गए सब भाज जी। धीरे धीरे नहीं जाएंगे, भाज गए, बिगन गए सब भाजी। कहाँ की भूख, कहाँ की प्यास, कहाँ की नींद, कहाँ का कुछ। सफल भई आज मेरी कामना, सफल भई आज मेरी कामना, अरे सफल भई आज मेरी कामना, सफल भई आज मेरी कामना। सम्यक हिये विराज जी, सम्यक हिये विराज जी। आनंद मंगल आज हमारे, आनंद मंगल आज हमारे, आनंद मंगल आज हमारे, आनंद मंगल आज हमारे, आज हमारे, आज हमारे, आज हमारे, आज हमारे, आनंद मंगल आज हमारे, आनंद मंगल आज हमारे, आनंद मंगल आज जी, आनंद मंगल आज जी। नयन बयन मन शोध करन को, नयन बयन मन शोध करन को, नयन बयन मन शोध करन को, नयन बयन मन शोध करन को। बेटे श्री जयराज जी, भेटे श्री जनराज जी, बेटे श्री जयराज जी, बैठे श्री जनराज जी। आनंद मंगल आज हमारे, आनंद मंगल आज हमारे, आनंद मंगल आज जी, आनंद मंगल आज जी। जलो कुंठनाथ भगवान की, जय नाथ भगवान की, जय सुब्रतनाथ भगवान की, जय और पार्श्वनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, मुंसुनाथ भगवान के मोक्ष कल्याण महोत्सव की। है तो आनंद। लेकिन एक बात बताओ, जिसको सुनने में इतना आनंद है उसके अनुभव में कितना आनंद होगा, उसके चिंतन में कैसा आनंद होगा। भगवान क्या कह रहे हैं, जा करनी से हम भई बीत राग भगवान, सो करनी तुम भी करो, हम तुम एक समान। कौन बताएगा, कौन बताएगा। भगवान कहकर के बुलाने वाले भी गुरु अलौकिक हैं, जो हमें भगवान कहकर के बुला रहे हैं। समय नहीं है, क्या करें। माघनंदी मुनि का चरित्र पढ़ना, दूर से ढूंढने के लिए आ गए माघनंदी स्वामी को, और वहां कहाँ उलझ गए थे, उस समय बर्तन बनाने की व्यवस्था में उलझ गए थे। बोले कोई माघनंदी मुनि हैं? ऐसी अवस्था में हमें माघनंदी मुनि कहकर के पुकारने वाला कौन है। देखने लगे, बोले क्या काम है। क्या आचार्य महाराज ने ये कहा है कि माघनंदी मुनि होते तो समाधान कर देते। उठाया छप्पर के से कमंडल पीछे और चल गए। धिक्कार है, हम कहाँ फंसे हैं, कहाँ उलझे हैं। और ये इस अवस्था में भी
हमें मुनि कह करके पुकार रहा है। सोचो हम कहाँ पड़े हैं, कहाँ उलझे हैं, दुर्विकल्पों में, टेंशन में पड़े हैं। हम आपसे कह रहे हैं अटेंशन नहीं रहोगे तो टेंशन तो होगा। सावधान हो जाओ इस मुद्रा को देख करके। जैसे मुद्रा की भाषा पढ़ना नहीं आती उसे मोक्ष मार्ग पढ़ना नहीं आता। शास्त्र में शब्द हैं, ज्ञान ज्ञानियों के मर्म में, मर्म ज्ञानियों के ज्ञान में है। शास्त्रों का मर्म समझना, विचार करो। चावल और वो दाल और छिलका देख रहे थे और समझ के आ गए, का समझो का देखो। शिव भूति मुन्नाज बोले देख लो हमने जो देखने लायक था। का के शरीर छिलका है और आत्मा ये दाल के समान उज्ज्वल है। छिलका अलग है और शरीर रग है और आत्मा अलग है। आत्मा के ध्यान में जाकर के ऐसे रमे केवल ज्ञान प्रकट कर दिया। ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है, ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है, ज्यादा परिग्रह की जरूरत नहीं है, ज्यादा समय नहीं चाहिए। अंतर मुहूर्त में श्रेणी चढ़ी जाती है। आप कहोगे समय कम है हमें, अरे समय निकालो तो निकल आएगा। रुचि लगाओ तो लग जाएगा, उपयोग लगाओ तो लग जाएगा। पहचानो इन तत्वों के निर्णय में कभी मूड मत बनना। बेकर रहे स्वप्नों करने लगे, नहीं भाई सोच समझ कर करना। वे करेंगे सो उनके लिए, हम करेंगे तो हमारे लिए। ज्ञान हमें निर्मूढ़ बनाता है। आत्मा निर्मूढ़ है तो ज्ञान भी निर्मूढ़ होता है और आत्मज्ञानी भी निर्मूढ़ होता है। विचारना ये भगवान हमारे जीवन के एक तरह के क्या कहें हम संगी बन जाएं, हमेशा कभी उनका विस्मरण न होवे। हमेशा इन भगवंतों का स्मरण बना रहे, इन भगवंतों का आदर्श हमारे सामने बना रहे। कोई काम हम कहीं करने जा रहे हों, हम अरे भगवान देख रहे, क्या कर रहे? भगवान देख रहे हैं और वास्तव में सही है। सर्वज्ञ क्या नहीं देखते। तुम इन्हें भक्ति से देखोगे निहाल हो जाओगे, और अगर अरुचि से देखोगे, रूढ़ी से देखोगे तो ठीक है भाई, जैसे और देख रहे कैसे यहाँ वो गोबर का गोबरीला कीड़ा बगीचे में पहुंच भी गया। कहे कैसे हो? जैसे हुआ बैठे तैसे यहाँ। ऐसा नहीं हो सकता। दिखा मुँह अपना, ये डली काय को निकाली, निकाह तो जा डली निकाली कैसो है? अरे बोलो मत, आनंद आ रहा हो, बदल गया जीवन। फिर गोबर की गोबरीला भोरा गोबर की ओर मोह नहीं करता। ये नहीं सोचा चलो जब मंदिर में आकर के भी भगवान के सामने खड़े होकर के भी इधर उधर देखने लगते हैं तो भिखारी बन जाते हैं। और जिसके लिए टेकचंद जी ने क्या लिखा है, विषय भिखारी जी धर्म नहीं पावे, न धर्मो धार्मिक के बिना। साधर्मियों को प्राणों के समान समझना, साधर्मियों के लिए प्राण देने का अवसर मिले तो प्राण करना। अपने संयम की रक्षा नेत्र के समान और साधर्मियों की रक्षा शरीर के समान करना। धन धन साधर्मी जन। ओ भैया हेलो हेलो 2 मिनट 2-3 बातें आपको दोहरा रहा हूँ। एक तो अपने को प्रेरणा मिली कि जब भी भगवान के दर्शन करें 2 मिनट 5 मिनट मौन होकर भगवान के मुद्रा का अवलोकन करें और उनकी मुद्रा हमें क्या शिक्षा दे रही है उस शिक्षा को बार बार चिंतन में लें। एक भगवान के दर्शन करने की विधि स्वाध्याय में मिली।
दूसरी प्रेरणा आप सबको स्वाध्याय की मिली। स्वाध्याय के लिए आपके लिए बहुत सुंदर साहित्य मंदिर जी के मुख्य द्वार पर हमने स्टाइल लगाया हुआ है। आप अवश्य ही उसमें से कुछ ना कुछ साहित्य लेकर के जाएं, स्वयं पढ़ें और जब उसको आप पढ़ लें तो अपने साधर्मियों को भेंट कर दें ताकि वो पढ़ें और हर एक का जीवन निर्मल बने। इस साहित्य की प्रेरणा है। तीसरा, अभी श्री जी के अभिषेक के पश्चात पूजन होगी। पूजन के पश्चात जिनेंद्र परमात्मा वेदी पर विराजमान होंगे और भगवान जिनेंद्र के विराजमान होने के बाद वेदी पर 64 चमर लगाए जा रहे हैं। हमारे साधर्मियों की भावना हुई है कि भगवान के समोसरण में 64 चमर ढोरे जाते हैं, तो ऐसे 64 चमर वेदी पर लगाए जाएंगे। प्रत्येक चमर की सहयोग राशि मात्र 1100 रुपए रखी है इन्होंने। एक एक परिवार से 2-2 चवल लगेंगे तो 32 परिवार ऐसा सौभाग्य आराम से ले सकते हैं। इतना कार्यक्रम रहेगा। अभी श्री जी के अभिषेक की प्रक्रिया यहाँ से प्रारंभ होगी। चलो 24 तीर्थंकर भगवान की, जिन बिंब स्थापना महोत्सव की, भगवान के समोसरण की